नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो कुमाऊं चियारा जो ऑयल है इसको हाल ही में जो जीआई टैग मिला है, तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंकों के लिए संशोधित पीसीए ढांचा जारी किया है, तो ये आरबीआई के द्वारा पीसीए ढांचा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जो केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये कन्नड़ भाषा को जो है राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो आकाश कुमार ने ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाला जो है कुक जल डमरू मध्य जो हाल ही में चर्चा में आता है, तो ये न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सारा टेलर जो है पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है, तो ये ब्रिटेन की है सारा टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो ये फ्रांस के द्वारा ये जो इसकी मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौता किया है, तो ये सेनेगल देश के साथ जो है हाल ही में भारत ने एक समझौता किया है सेनेगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर रमन यानी कि शिव चंद्रशेखर रमन जो है, इनकी जो है अभी हाल ही में 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ऑप्शन है आपकी 125, 20वीं, 125वीं, 130वीं, 133वीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये मनाई गई है अभी हाल ही में 133वीं जो इनकी जयंती मनाई गई है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 133वीं जो है जयंती मनाई गई है। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन की इनकी 7 नवंबर 2021 को 133वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर सीवी रमन है, जिनको वर्ष 1930 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो ये इन्होंने एक रमन प्रभाव दिया था, इसी रमन प्रभाव के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीवी रमन को। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। तो इतने सारे पॉइंट हैं जो है आप इस क्वेश्चन से रिलेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया, यह किस देश के न्यायाधीश हैं, तो हिलेरी चार्ल्सवर्थ जो वर्तमान में किस देश के न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये जज नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये चुनी गई है ये हिलेरी चार्ल्सवर्थ, ये है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की है जो हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जिनको हाल ही में जो है जज चुना गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो भारत के भी एक न्यायाधीश इसमें वर्तमान में है, क्या नाम है उनका? दलवीर भंडारी। जो दलवीर भंडारी है ये, इनको जो है दूसरे कार्यकाल के लिए यानी कि इनका दूसरा कार्यकाल के लिए इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है दलवीर भंडारी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो बात की जाए तो यहाँ पर जो कार्यकाल है ये 9 वर्ष का होता है। तो दलवीर भंडारी अपना 9 वर्ष पूरे करने के बाद इनको दोबारा से दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। ये भारतीय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जज है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का जो प्रधान न्यायिक अंग है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड हेग में। कहाँ पर है? नीदरलैंड। देखिए यूएनओ के जो भी जितने भी जो 6 अंग हैं यूएनओ के, इसमें से जो 5 अंग हैं ये इसके जो 5 अंग हैं ये सभी जो है वॉशिंगटन डीसी में स्थित हैं। और इसके अलावा ओनली एक जो नीदरलैंड है यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सिर्फ नीदरलैंड में स्थित है। बकाया सभी 5 अंग जो हैं आपके यहीं पर स्थित हैं। भारतीय मूल के जो हेमंत धनजी हैं, जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय मूल के हैं हेमंत धनजी, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी जो याहू कंपनी जो है, इसने हाल ही में किस देश में अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं? तो अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यहाँ पर ये जो सेवाएं जो बंद कर दी हैं, इसका जो राइट आंसर है आपका, ये कर दी गई हैं चीन में। यानी कि अभी हाल ही में जो याहू ने अपनी चीन में जो है अपनी सभी सेवाएं जो है बंद कर दी हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर अभी आपको पता ही है कि यहाँ पर ये काफ़ी जो है तालिबानियों ने जो इस पर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान की जो एक पंजशीर घाटी यहाँ की जो है अभी चर्चे में रही थी, पंजशीर घाटी। और चीन की बात करें तो चीन के बारे में हमने देख ही लिया है कि याहू ने अपने यहाँ पर ये बंद कर दिया। बांग्लादेश जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत की सबसे ज्यादा जो बॉर्डर सीमा लगती है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अभी हाल ही में श्रीलंका में जो है यहाँ पर वित्त आपात लगाया था। यानी श्रीलंका में जो है यहाँ पर या इसका जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है वित्त आपात लगाया गया था श्रीलंका में। तो इतने पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। अब यहाँ पर इसकी बात हुई है, अब ये क्यों बंद किया गया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों और खराब होते कानून के माहौल के चलते जो है इसने जो याहू ने अपने कानूनी माहौल जो खराब हो गया, इसीलिए याहू ने अपना यहाँ पर अपनी सेवाएं बंद कर दी। याहू की बात हुई है तो याहू की जो स्थापना 1994 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस यानी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके जो संस्थापक है जेरी यंग और डेविल, और इसका जो दूसरा नाम है ये है डेविल फिलो, जो इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तेनजिंग नॉर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सर्वेश धड़वाल, BR चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है, ये अभी जो हाल ही में जो ये सम्मानित किए गए हैं, ये है सर्वेश धड़वाल। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी है। जो सर्वेश धड़वाल है, इनको हाल ही में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्यों दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सर्वेश धड़वाल, उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 जो है अभी बीच इनको अभी हाल ही में जो है सम्मानित किया गया है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो इसके जो अदर ऑप्शन है, यानी कि जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, इनको अभी हाल ही में जो DRDO के ये अध्यक्ष हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं, इनको अभी हाल ही में जो सम्मानित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। VR चौधरी की बात करें तो VR चौधरी जो ये आपके जो भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? तो भारतीय कोरोना वैक्सीन है जो जिसको मंजूरी दी कौन सी है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक वी। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ये है कोवैक्सीन। जो भारतीय जो कोवैक्सीन है, जिसको अभी हाल ही में WHO ने जो है आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दे दी है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो फाइजर जो है ये पूर्ण रूप से अनुमति पाने वाली ये पहली वैक्सीन बनी थी। क्या है? पूर्ण रूप से अनुमति पाने वाली। स्पुतनिक वी की बात की जाए तो यानी कि दुनिया में जो सबसे पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी रूस के द्वारा, स्पुतनिक वी जो है ये विश्व में सबसे पहली वैक्सीन बनी थी। तो इतने सारे पॉइंट आपको उस वैक्सीन से रिलेटेड रखने हैं। अब कोवैक्सीन की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके निर्माणकर्ता तो जो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई, क्योंकि तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 साल और उससे अधिक के लिए आपातकालीन उपयोग की सूची के लिए भारत निर्मित वैक्सीन की सिफारिश की है। यह कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत प्रतीक है। कोवैक्सीन के जो निर्माणकर्ता है ये भारतीय बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। कोवैक्सीन कौन बना रहा है? जो भारतीय बायोटेक है, इसके द्वारा जो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जो खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस राज्य को आमंत्रित किया गया है? तो एक भारतीय राज्य आमंत्रित किया गया। कौन सा राज्य? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है आपका जो ये किया गया है तेलंगाना को। जो अभी हाल ही में देखिए, कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन ये कहाँ पर संपन्न हो रहा है, तो इसका जो आंसर था हमारा ये इटली में हो रहा है। कहाँ पर? इटली की राजधानी है रोम, जहां पर ये संपन्न हो रहा है। अब आपका आज का जो क्वेश्चन है ये है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन भाग लेने के भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया, तो ये तेलंगाना को आमंत्रित किया गया है। अब तेलंगाना में को आमंत्रित किया गया। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इस संगठन के बारे में। तो इसका जो यह सम्मेलन जो खाद्य कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसको शॉर्ट में FAO कहते हैं, द्वारा आयोजित किया गया। देखिए इसका जो मुख्यालय FAO का जो मुख्यालय है जो इटली की राजधानी रोम यहीं पर स्थित है।
बीज उद्योग के विकास पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फाओ जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के प्रयास करता है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये क्यू डोंग्यू हैं। इसका पेरेंट संगठन यानी कि ये किसकी सहायक जो संगठन है ये तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ये वित्त पोषित है। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे आपको रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है, ये कौन सा देश है? ऑप्शन है इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ये प्रदान करने जा रहा है ब्रिटेन। यानी कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है ये है ब्रिटेन। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन आपका वी वाला सही है, जो ब्रिटेन है हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए यूके विश्व बैंक को एक इंडिया ग्रीन गारंटी उपलब्ध कराएगा। इससे परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड की राशि मिलने का रास्ता साफ होगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में साफ और लचीले बुनियादी ढांचे को सहयोग मिलेगा। तो इसके लिए जो है ये अभी इसके लिए जो ब्रिटेन जो है हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो इंडिया ग्रीन गारंटी योजना देने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वार 2021 यानी 2021 कब मनाया गया है? तो इसके आपके ऑप्शन है 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर। तो इसका आपका राइट आंसर है यह है 6 नवंबर। हाल ही में जो है 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वार मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका जो है ये 6 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया। अब ये क्यों मनाया, इसके बारे में देखते हैं। विश्व स्तर पर 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अर्थात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 6 नवंबर को ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, यह युद्ध में होने वाली जो पर्यावरण क्षति है और संरक्षण के सभी राष्ट्रों को इसके संरक्षण के लिए सभी राष्ट्रों को जागरूक करना है। इसलिए प्रतिवर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सेज विथ टू हॉर्न्स पुस्तक किसने लिखी है? तो द सेज विथ टू हॉर्न्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, तमन्ना भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये जो अभी हाल ही में लिखी गई है ये है सुधा मूर्ति के द्वारा भी हाल ही में लिखी गई है। अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो इसका राइट आंसर आप देख चुके हैं, इसका राइट आंसर हो गया सुधा मूर्ति। अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें इसका राइट आंसर है तो जो अरुंधति रॉय है इनकी एक पुस्तक चर्चित है, क्या नाम है उसका? अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इनकी जो पुस्तक है इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। और ये सुधा मूर्ति की पुस्तक अभी हम जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं ये है। और जो तमन्ना भाटिया जो साउथ इंडिया के जो फिल्म एक्ट्रेस हैं इनके द्वारा भी अभी एक पुस्तक लॉन्च की, क्या नाम है उसका? बैक टू रूट। तो ये इनकी पुस्तक है। तो इन पुस्तकों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, ये पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये जो पहल शुरू की है किसने की? ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, नरेंद्र मोदी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ये है जो बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी इन दोनों के द्वारा ही जो अभी हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल जो है शुरू की गई। यानी कि इसका जो है ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये उपर्युक्त दोनों ही। अब ये पहल क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP जो 26 क्लाइमेट मीट अभी हाल ही में जो मीटिंग संपन्न हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशन बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। तो यही है। तो जो हाल ही में अभी भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन इन दोनों के द्वारा ही ये इस पहल की जो है शुरुआत की गई है। अब आपके कल का सवाल था आपका, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति नोबेल पुरस्कार के लिए जो पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आदित्य नारायण को जो है किया गया। जो आदित्य नारायण है जो एक फिल्म एक्टर हैं, तो इनको जो अभी हाल ही में जो है इससे सम्मानित किया गया। अब आपका आज का सवाल है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो कुशीनगर, श्रीनगर, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, राजा भोज। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीजें लिख देते हैं वो चीजें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।